बरादरान मिल्लत सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी खुशी का इजहार किस अंदाज से करूं जो आप लोगों ने आज इतना बड़ा जलसा किया है। जैसा भी कहा गया, मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन था और मैं भी बड़ी फ़िक्र में था कि कौन से लोग हैं जो इतनी बड़ी हिम्मत कर रहे हैं इतने बड़े हॉल में, आज के दौर में जहां इंसान इतना बेफिक्र हो गया है, बेहिस हो गया है, जिसको सिर्फ अपने लिए ज़िंदा रहना है, जो मिल्लत के लिए, जो कौम के लिए, जो इंसाफ के लिए बोलने को तैयार नहीं है, कैसे इतने लोग आ जाएंगे। बहुत मसर्रत है। मैं मुख्तसर बिल के बारे में बता दूं आपको। मैं तकरीबन 80 साल पूरे कर रहा हूं ज़िंदगी के। 50 साल से ज़्यादा सियासी गलियारों में घूमा हूं। मैंने बहुत तब्दीलियां देखी हैं। कभी हम इस मुल्क में अपनी बस्तियों में भाइयों की तरह रहते थे, आज हम उसी इलाके में एक गुनहगार की तरह बस ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब तो देशद्रोही भी हो गए। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो हमारे साथ थे और फिर अपनी सियासी ज़िंदगी बनाने के लिए हमको किस्मत के हवाले कह गए। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिना को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खां को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं, लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है। हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सज़ा देते हो तुम, हम पे जुल्म करते हो। अब तक जितने भी हमारे ऊपर हमले हुए हैं, सबसे बड़ा हमला आपकी औकाफ का है। हमको लिंच किया गया, हम पे फसाद हुए, हमारे घरों पे बुलडोज़र चले। हम इसलिए नहीं बोले कि मेरा घर तो महफूज है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के लिए जीते हैं। लेकिन आज हम पे, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आप लोग हमारी क़ुव्वत हैं। हमने सबसे ज़्यादा जो मुसीबत झेली है वो ये है कि अब हमारी हैसियत नहीं रह गई। हम कभी जानते थे, हम जब अलीगढ़ में पढ़ते थे तो उस वक्त सियासी जमातें कहती थी कि कहीं मियाँ नाराज़ ना हो जाए। 2014 में मोदी एक फार्मूला लेके आए कि हम बग़ैर मुसलमानों के हाकिम वक्त बनेंगे। वो बन गए। उनके बनने के बाद हर सियासी जमात ने ये फ़ैसला किया कि ये तो एक बोझा हैं, हमको अपना हिंदू वोट बचाना है। ये मुल्क इसलिए नहीं बटा था। मौलाना आज़ाद ने जो बात कही थी कि वो ये जहन, मुल्क नहीं बट रहा है, एक कौम बट रही है। और वो कौम आज वो हालत है कि अगर किसी दलित के ऊपर कोई लिंच हो, बेंत मारे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाने को तैयार है। हमें घर में हमारे घुस के पूछें कि तुम खाते क्या हो और मार डालें, किसी के ज़बान पर आवाज़ नहीं आती। कैसी बदनसीब कौम है ये। अभी भी बटी हुई है, अभी भी अशराफ और पासमानदा में बटे हुए हैं। अरे पूरी कौम पासमानदा हो गई है, बेहिस हो गई है, सो रही है। कब तक जागोगे तुम लोग?
अपनी हैसियत को पहचानो। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दूं, मैं ज़हनी तौर पे कांग्रेसी हूँ, किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं जूती नहीं उठा सकता हूँ किसी की। और जब मैं पार्लियामेंट गया था तब भी ये कह के गया था कि आज़ाद जाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। उस गुंबद में बैठा तो मैंने सबके ऊपर से नकाबें उतरते देख ली, सबको पहचान लिया कि सिर्फ और सिर्फ हमारा वोट चाहिए। ताबेदारी कब तक करोगे मेरे अजीज़ों, कभी तो हिस्सेदारी मांगो। आज हमारी हैसियत यह है कि एक ज़िले का एक कैंडिडेट, उसको मनाया जाता है कि फलां कम्युनिटी का इतना वोट है और तुम कहाँ खड़े हो। कोई पार्टी आपके लिए बोलने को तैयार इसलिए नहीं है कि आप मुत्तहिद नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अलग मुस्लिम पार्टी बनाएं, मैं ये नहीं कहता इसलिए कि हमने फैसला उस वक्त भी किया था जब पाकिस्तान बटा था कि हम अकेली दुनिया नहीं बसाएंगे, और मेरे दीन ने भी मुझको यही नहीं सिखाया कि हम अपनी दुनिया बसाएं। हम तो यहाँ इसलिए भेजे गए थे, इस ज़मीन पे अल्लाह ने इसलिए भेजा था कि हम रहमत बन के बने, दूसरों को जोड़ें, अपना पैगाम दें। लेकिन हम तो ज़हमत बन गए आपस में, हमको कोई पूछने वाला नहीं रहा। आज मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करें, और वो हज़रात जो आज भी इस बैक को साथ दें, वो पार्टियाँ, उनसे कातारी ताल्लुक़ तोड़ लीजिए। अगर आपका सगा भाई और आपकी बहन भी उनके साथ है तो नाता तोड़ लीजिए। ये दीन कह रहा है आपसे। कह दीजिए उन लोगों से, उन पार्टियों से कि अगर तुमने इसके हिमायत में वोट दिया तो कभी हमारी बस्तियों में वापस मत आना, हमारे जलसों में, हमारे खानों पे, हमारी बरादरी में आने की ज़रूरत मत करना। अगर ये क़ुव्वत बन के तुम उठते हो तो वो लोग जो हमारे वोटों से फ़ायदा उठाकर हाकिम वक्त बने हुए हैं, आज अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अब ये कहा जाता है कि मियाँ जाएगा कहाँ, तो मियाँ जब ही जाएगा जब मियाँ मुत्तहिद हो जाएगा। बदनसीबी ये है कि जिस अंदाज के और जिस तरह के लोग अब हाकिम वक्त हैं, उनको देख के शर्म आती है। इस मुल्क को कैसे मैं कह दूँ, मुझसे कहा जाता है कि गर्व से कहो। गर्व से क्या कहूँ, इंसान इंसान को मार के जश्न मनाए और मंत्री हार पहनाए और हम कहें कि उनके गर्व करें। मैं शर्मिंदा हूँ अपने मुल्क से। इस मुल्क में कहते हैं बड़ी तरक्की हुई है, अगर सब चौराहों पर भीख मांगने वाले हाथ न हों और लोग मदद न करें, हज़ारों लाखों लोग रोज़ भूख से मर जाएंगे, और फिर भी कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली है। ये बेशर्म लोग हैं। दुनिया में मैंने हर मुल्क सफ़र किया है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, कारोबार ख़त्म हो जाए, किसान मर जाए, बच्चों को नौकरी न मिले, जश्न इस बात का है कि मियाँ को तो ठीक कर दिया। जब ये फ़िज़ा हो जाए तो कैसे कोई कह दे कि हमको फ़ख्र है अपने मुल्क पे, हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से। हम आज से 3 दिन पहले एक मीटिंग में मैंने अपने हिंदू भाइयों से कहा कि तुमने जो हम पे जुल्म हो रहा है, आपको याद है चंद साल पहले एक तूफ़ान इस्लाम के नाम से उठा था बगदाद में और अफ़गानिस्तान में, इंसान को इंसान मार रहा था। हिंदुस्तान के हर आलिम दीन ने और हर दानिशवर ने और हर समझदार आदमी ने कहा था ये मेरा दीन नहीं है, हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। जुर्रत होनी चाहिए मेरे हिंदू भाइयों को। मैंने उनसे कहा, उनकी महफिल में कहा, अगर आप ये जुर्रत नहीं रखते कि ये कह दें कि यह हिंदू मज़हब नहीं है जो चलाया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर हिंदू मज़हब आज हम कहने को तैयार हो जाएंगे कि आतंकवादी मज़हब है। इसलिए कि नवरात्रियों में, मुझे याद है, नवरात्रि एक ऐसा मज़हब है जहाँ 9 दिन तक वो लोग
जिस तरह से हम रोज़ा रखते हैं वो भी एहतियात करते हैं, अपने को प्योरीफाई करते हैं। उस मज़हब का हाल ये हो गया है कि मस्जिद के सामने तलवारें लहराते हैं और गर्दनें काटते हैं और झंडे उतारते हैं और जय श्री राम करते हैं। ये किस किस्म की फिजा चली है? अगर यही रहा, मैं अभी हज़रत मौलाना मुजद्दिदी साहब से कह रहा था कि मैंने अलीगढ़ की एक महफ़िल में, मैं अलीगढ़ से पढ़ा हूँ, मैंने अलीगढ़ की एक महफ़िल में लड़कों से कहा, अपने नौजवानों से, कि अगर जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं, अगर वो मुत्तहिद होने को तो तैयार नहीं हैं तो इलेक्शन से हट जाओ और फिर ये तमाशा देखो, एक इलेक्शन से बायकाट कर दो, फिर पता लग जाएगा। तो मेरे अलीगढ़ के दोस्तों ने ये कहा कि भाई तुम तो अब मरने वाले हो, हमको कह रहे हो कि हम पार्लियामेंट और असेंबली न जाएं, खुद तो पार्लियामेंट तक हो आए। मैं चुप हो गया। लेकिन एक हिंदू दानिश्वर की बात सुनी है, उसका नाम कुलदीप नैयर था, मर गए वो। कुलदीप नैयर ने मुझे फ़ोन किया, कहा ऐसी आवाज़ कभी मत निकालना। मैंने कहा मैंने क्या कहा है? कहा नहीं, ये अखबार में छपा और मैगज़ीन में छपा है तुम्हारा बयान, ऐसी बयान मत करना, नहीं हम 1000 साल पीछे चले जाएंगे। ठाकुर पंडित से लड़ेगा और पंडित दलित से लड़ेगा और दलित से लड़ेगा, हम तबाह हो जाएंगे। तो हमने कहा यही तो वजह है कि हम आपको जोड़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा, जो इनका फिलॉसफी करने वाला जो आदमी था, जिसने ये बात कही थी हिंदू फिलॉसफी में कि अगर तुम्हें अपने ऐब छुपाना है और हुकूमत करनी है तो एक धोखा खड़ा करो, एक दुश्मन तैयार करो। आज बीजेपी ने और उनकी साहिरों ने एक दुश्मन तैयार कर दिया और वो दुश्मन मुसलमान है। इस मुल्क की जितनी नाकामियाँ में, जितनी बदनामियाँ, जितनी नाकाम हैं, उस सब का जिम्मेदार मुसलमान को करार दिया जाता है। एक वक्त ये भी आएगा, और मैंने एक मजमून में लिखा था कि अगर यही कैफियत रही और हम इसी तरह से बढ़ते रहे और टिकट के लिए और इलेक्शन के लिए, जिसको हम जश्न समझते हैं, किसी न किसी सूरत से इलेक्शन लड़ लिया जाए, और वहाँ हम कहाँ खड़े हो गए। तो मैंने कहा था कि एक वक्त आएगा, मैं रहूँ या न रहूँ, एक फ़ैसला करना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क नहीं है। हम देखते हैं, जाओ देखो कितने आग में, यादव यादव करेगा, कुर्मी कुर्मी करेगा, पंडित पंडित करेगा, मियाँ तो होंगे नहीं बीच में, फिर रोज़ी रोटी पे हिसाब किताब होगा। अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, हमको सोच दी है। जो कौमें अपने मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाती, वो ज़मीन की उस सतह पे खड़ी हो जाती हैं जहाँ हम खड़े हैं। हम माजी में ज़िंदा हैं, हम माजी की बातें करते हैं। हमें सोचना पड़ेगा, और यकीन करिए कि अगर ये बिल पास हो गया, हम परसों, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने अलीगढ़ का मुकदमा जीत लिया। सन 66 में जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की यूनियन का सदर था, उस वक्त मेरी यूनिवर्सिटी को छीना गया था। आज 57 साल के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी दरजगाह को वापस दिला लूँगा। उसका करम है कि मेरे बहुत से साथी अब दुनिया से चले गए, मुझसे पहले वाली नस्ल ख़त्म हो गई, मेरी नस्ल के चंद लोग बचे हैं। एक फ़िक्र थी, खैर वो तो बच गई। मदरसा के मसले में भी 2 जजमेंट ऐसे आ गए जिससे दिल ने कहा कि इन पे एतबार कर लो, नहीं तो अदलिया पे भी एतबार नहीं रह गया था हमारा। लेकिन इन 2 जजमेंट से हथियार हमें दे दिया। और जो इस वक्त की कैफियत है, अगर आप देखें कि इसमें हमारी कोताहियाँ थीं, मुझे माफ़ करें मैं 2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ। कोताहियाँ ये थी कि वक़्त को हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था, और वक़्त को हम ये समझ रहे थे, वक़्त में कौन लोग जा बैठते थे। सियासी पार्टियाँ उनको चेयरमैन बनाती हैं, उनको मेंबर बनाती हैं जिनको वो टिकट नहीं दे पाती हैं, जिनको वो ओबलाइज करती हैं। और ऐसे लोग जाते हैं जिनको ये मालूम भी नहीं है कि वक़्फ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, उसमें खुर्द-बुर्द करते हो अल्लाह की ज़मीन पर। उस खुर्द-बुर्द के लिए 2013 में
मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था और ये एक्ट बनाया गया। रहमान साहब उस वक्त मिनिस्टर थे और मैं मेंबर था। हमने 6 महीने तक सारे उलमाए कराम से, जितने भी स्टेक होल्डर थे, सबसे बातचीत करके एक मजबूत वक्फ बिल बनाया। और उसकी वजह ये थी कि हमने कहा कि वक्फ की ज़मीन आप बेच नहीं सकते, इसलिए कि जब आप अपनी ज़मीन को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो आप उसके मालिक नहीं हैं, सिर्फ मैनेजर हैं, आप उसके मुतवल्ली हैं, आप बेच नहीं सकते। ये सब कानून बन गए थे। और इसी तरह से दिल्ली में एक मस्जिद के नीचे 6 दुकानें 26 रुपए पे उठी हुई थीं और बगल की दुकानें 2500 पर। उसमें ये कानून बनाया कि हम उसी कीमत पे देंगे जो मार्केट प्राइस है। उससे ये अंदाज़ा हुआ था कि हम इतनी आमदनी बढ़ा लेंगे कि हम अपने मदरसे, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने अस्पताल चलाएंगे। 13 में वो बिल आया, एक्ट बना। 14 में मौसूफ तशरीफ़ ले आए और उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि हम किसी न किसी सूरत से वो ज़मीन, अगर मुसलमान जाग गया और अपने वक्फ की ज़मीनों को कायदे से इस्तेमाल करने लगा तो ये भीख मांगने वाले नहीं, भीख देने वाले हो जाएंगे। हमने कोताही की और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वक्फ की ज़मीनों को ले लो। इसी तरह से मिनार्टी मिनिस्ट्री में एक मुरादात फाउंडेशन, जिसमें 25,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता था, हाई स्कूल और हाई स्कूल से ऊपर, इस सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। मैं उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा हूँ। इसलिए हमें एहसास ही नहीं है। अल्लाह ने हमसे ये हुक्म किया था उस कौम के साथ कि इल्म हासिल करो, हम भूल गए, हमने काम ही नहीं किया। लेकिन उसके मुकदमे भी हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे पीछे अगर कोई हम पे, हम इसलिए हमारी हैसियत नहीं है कि मोहम्मद अदीब को कई लोग जानते हैं। मुसलमानों ने एक तरीक़ा बना लिया है, अपनों की टांग खींचते हैं। अल्लाह के वास्ते टांग खींचना बंद कर दीजिए, हाथ पकड़ना सीख लीजिए। और हाथ पकड़िए, जो भी जितना काम कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है उसको सराहिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। ये मैं कहिए कि ये 10 कदम नहीं चला, ये तो 3 ही कदम चला। जिसकी जितनी सकत थी, अगर अपना फैसला कर लीजिए। और एक बात अपने जहन में याद रखिएगा, जो कौमें और जिस कौम के लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा हैं, मुनाज़ात के बगौल वो मुर्दाओं की लाश में एक लाश का इजाफ़ा और कर देते हैं। हम सिर्फ अपने लिए जीते। और मैं बहुत दिनों के बाद जागा, ज़िंदगी अपनी पूरी की, फिर ये खौफ आया कि जब अल्लाह के सामने जाऊंगा तो ज़रूर पूछा जाएगा कि तुमको इल्म दिया, दौलत दी, हैसियत दी, तुमने मिल्लत के लिए क्या काम किया। अब इस हालत में रातों रात नींद नहीं आती कि मैं क्यों गाफिल रहा अपनी ज़िंदगी में, और क्यों नहीं मैंने फ़िक्र की उस रब की जिसने मुझे सब कुछ दिया। मैं अपनी ज़िंदगी बनाता रहा। सब नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी बननी है तो बनाओ, लेकिन उसका फ़र्ज़ तुम्हारे ऊपर यह है कि अपनी मिल्लत, अपने मिल्लत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को देखो, उनके बीच में भी जाके बैठो, बताओ। मेरे बहुत से हिंदू साथी, हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह से मैं बैठ था, उन्होंने मुझसे कहा हिंदुओं के बीच में बैठा करो, और मुझे सबक मिला इसका। बहुत से ऐसे हिंदू भाई ऐसे मिले, जब बहुत मुतासिर हो गए तो कहा मुसलमान नहीं लगते हैं, यानी मैं कोई क्रिमिनल नहीं लग रहा हूँ। यानी ये फ़िज़ा एक जहन बना दिया है। तो हम सब की ज़िम्मेदारी ये है, हुकूमत हिंद को बावर कर दें, और जो लोग उनके साथ दे रहे हैं उनको यकीन करें और वादा करें अपने दिल से और ईमान से
कि उनसे नाश्ता तोड़ लेंगे हर कीमत पर। उनके चाहे वो आपका अपना भाई उनकी हिमायत कर रहा हो, आप उनकी मुखालफत करें। और अगर आप कमज़ोर पड़ गए, ये आखिरी इम्तिहान है, तो फिर इस मुल्क में जिस तरह से कहानी गाज़ा की लिखी जा रही है, जिस तरह की कहानी म्यांमार में लिखी गई, इसी तरह की कहानी इस मुल्क में भी लिखी जाएगी। इन अल्फाज के साथ मैं मुंतज़मीन का मशकूर व ममनून हूँ कि मुझको बुलाया और आपने सुना, लेकिन एक वादा करके आप जाएं, हौसला न हारें, अल्लाह हमारे साथ है। एकजुट हो जाएं और बावर कर दें हाकिम वक्त को, और लिखने वाले लिख लें और दिखाने वाले देख लें कि ये कौम अभी सोई हुई है, मरी नहीं है, हम जाग गए हैं और हमें जागना पड़ेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।